हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रों के बारे में 9 दिन के अलग अलग रूपों के बारे में माता के कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट और उनकी कथा के बारे में जानेंगे। तो जैसे आज है माँ चंद्रघंटा का दिन, तो सबसे पहले शैलपुत्री माता का होता है, फिर ब्रह्मचारिणी का और तीसरा चंद्रघंटा माता का होता है। तो ये 9 रूप है नवदुर्गा के। तो आदिशक्ति के इन 9 रूपों के अंदर हर एक अवतार के अंदर इनका कुछ उत्पत्ति के कारण हुए हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे सती माता थी, तो सती माता के अवतार के बाद उनका जो अगला जन्म होता है वो हिमालय राज की पुत्री के रूप में होता है। और जैसे हम जानते हैं, जब भी धरती पे पाप बढ़ता है और तब एक नव अवतार में माँ का जन्म हुआ है। तो ये 9 अवतार इसी तरीके से एक के बाद एक इनकी उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार से जब महिषासुर का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो माँ चंद्रघंटा के आधा चंद्र जो होता है वो उनके मस्तक पर विराजमान होता है और उनके हाथ में एक घंटा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा, और इस घंटे की जो गर्जना होती है उसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि जो दैत्य होते हैं आधे तो उसको सुन के ही मूर्छित हो गिरते हैं। तो इतनी शक्तिशाली उसकी गर्जना होती है उस घंटे की। तो इसी कारण इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा है। आधा चंद्र इनके मस्तिष्क पर विराज है और घंटा इनके हाथ में है। माँ के 10 हाथ में अलग अलग प्रकार के शस्त्र हैं। भोग के अंदर माता को दूध से बनी हुई मिठाई या दूध की खीर पसंद है, तो ऐसा बताते हैं कि माता प्रसन्न हो जाती है। और इस दिन लाल और हरे वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। और जब भी नवरात्रे होते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी किताब आती है जो नव दुर्गा सप्तमी होती है। तो इसके अंदर 13 अध्याय होते हैं और किसी दिन आप 2 भी कर सकते हैं, अध्याय 3 भी कर सकते हैं और एक तो रोज़ का बनता है। तो ऐसे ही हमें 13 अध्याय जो है वो पूरे करने चाहिए। और एक जो कवच होता है माता का, दुर्गा कवच, वो ज़रूर ही पढ़ना चाहिए अगर कुछ भी नहीं करना तो। अगर आप व्रत उपवास नहीं रख पाते तो इस कवच को और एक पाठ को तो आप अवश्य ही कर लें, बहुत ज़रूरी होता है। उपवास ना करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या फिर आप दवाइयाँ ज़्यादा यूज़ करते हैं या भूखा नहीं रुका जाता, तो आप इनको कवच को और पाठ को ज़रूर करें। तो ये होती है माता की पूजन विधि। आप सुबह सुबह जब भी नहाएं तो जो भी व्रत करता है उसको अपने बाल जो है वो अवश्य धोने चाहिए। और जैसे जो चंद्रघंटा माता का स्वभाव होता है बहुत ही ज़्यादा शांत होता है, सहज होता है और इनको शांति अति प्रिय है। तो इस दिन कोशिश करें कि ज़्यादा किसी को ऊंची आवाज़ में बात ना करना और अपने मन पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। और एक और बहुत ज़रूरी बात, जब भी आप जैसे कपूर या आप जो भी धूप दीप लगाते हैं तो लास्ट में कपूर के अंदर आपको 2 लौंग जो होती है जोड़े के अंदर, वो घी में थोड़ा सा डाल के, घी लगा के और उसमें कपूर के साथ उसको ज़रूर जलाएं। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जो धुनी तैयार होती है लौंग से और कपूर से, उसको अपने पूरे घर के अंदर फैला देना है हर कोने कोने में। और इसी प्रकार नव दुर्गा रूप है जो माँ के 9 रूप हैं, सारे इसी प्रकार से उनकी एक अलग अलग कथा है और अलग अलग उनके अवतार हुए हैं दैत्यों का और पाप का विनाश करने के लिए। तो इस प्रकार की कथा सुनने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है हमें। और किसी की निंदा चुगली से बचे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय।